गरुड़ पुराण में अगला विषय लेते हैं दान धर्म की महिमा, आतुर काल के दान का वैशिष्ट, बैतरणी गोदान की महिमा। श्री कृष्ण ने कहा, हे तार्क्ष, देवताओं के लिए परम गोपनीय दानों में उत्तम और सभी दानों में श्रेष्ठ दान को सुनो। हे गरुड़, रुई का दान सभी दानों में उत्तम तथा महान है। उसका दान मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। उसके दान से भुवः स्वः अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग ये तीनों लोग प्रसन्न हो उठते हैं। इस कार्य से ब्रह्मा आदि सभी देवों को प्रसन्नता होती है। प्रेत का उद्धार करने के लिए इस महादान को करना चाहिए। ऐसे महादान का दाता चिरकाल तक रुद्रलोक में रहता है। तदंतर इस लोक में जन्म लेकर रूप संपन्न, सौभाग्यशाली, वाक् चतुर, लक्ष्मीवान और अप्रतिहत पराक्रमी राजा हो। अपने सुकृतों से यमलोक को जीतकर वह सर्वलोक में जाता है। जो प्राणी ब्राह्मण को गौ, तिल, भूमि तथा स्वर्ण का दान देता है, उसके जन्मार्जित सभी पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। तिल और गौ का दान महादान, उसमें महापापों को नाश करने की शक्ति होती है। ये दोनों दान केवल विप्र को देना चाहिए, अन्य वर्णों को नहीं, यानी जो कर्म से ब्राह्मण है उनको देना चाहिए। दान के रूप में संकल्पित तिल, गौ तथा पृथ्वी आदि द्रव्य अपने पोष्य वर्ग एवं ब्राह्मणोत्तर वर्ण को न दें। पोष्य वर्ग और स्त्री जाति को असंकल्पित वस्तु दान में देनी चाहिए। रुग्णावस्था में अथवा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के अवसर पर दिए गए दान विशेष महत्व रखते हैं। रोगी के लिए जो दान दिया जाता है वह उसके लिए तत्काल यथोचित फल देने वाला होता है। यदि रोगी दान देने के बाद रोग मुक्त होकर पुनः जीवन प्राप्त कर लेता है तो उसके निमित्त दिया गया दान निश्चित ही उसे प्राप्त होता है। विकलेंद्रिय की विकलांगता को नष्ट करने के लिए जो दान दिया जाता है वह दान भी अवश्य यथायोग फलदायक होता है। जिस दान का पुत्र अनुमोदन करता है उस दान का फल अनंत होता है। अतः उसके सगे संबंधी अथवा पुत्र को तब तक दान देना चाहिए जब तक उसका आतुर संबंधी या पिता जीवित हो, क्योंकि अतिवाहिक प्रेत उसका भोग करता है। अस्वस्थ अवस्था में, आतुर काल में देहपात हो जाने पर पृथ्वी पर पड़े रहने की स्थिति में दिया गया दान अतिवाहिक शरीर के लिए प्रीतिकारक होता है। लंगड़े, अंधे, काने और अर्धनिमीलित नेत्र वाले रोगी के लिए तिल के ऊपर कुश बिछाकर उसके ऊपर आतुर को लिटाकर दिया गया दान उत्तम और अक्षय होता है। तिल, लौह, स्वर्ण, रुई, नमक, सप्तधान, भूमि तथा गौ ये एक से बढ़कर एक पवित्र माने गए। लौह दान से यमराज और तिल दान से धर्मराज संतुष्ट होते हैं। नमक का दान करने पर प्राणी को यमराज से भय नहीं रह जाता। रुई का दान देने पर भूत योनि से भय नहीं रहता। दान में दी गई गाय मनुष्य को त्रिविध पापों से निर्मुक्त करती है। स्वर्ण दान देने से दाता को स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। भूमि दान से दाता राजा होता है। स्वर्ण और भूमि इन दोनों का दान देने से प्राणी को नरक में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। यमलोक में जितने भी यमराज के दूत हैं वे सभी उसी यम के समान ही महाभयंकर हैं। सप्तधान्य का दान देने से वे प्रसन्न होकर दानदाताओं के लिए वरदाता बन जाते हैं। हे गरुड़, भगवान विष्णु का स्मरण मात्र करने से प्राणी को परम गति प्राप्त होती है। मनुष्य जो गति प्राप्त करता है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। धरती पर जो प्रकृति में विविधता है, कपास है, लोहा है, सोना है, पीतल है, चांदी है। पीतल तो वैसे धातु नहीं है, वैसे जो भी है वो प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्वों के घटते बढ़ते क्रम में, और हमारा शरीर भी प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति के तत्वों के घटते बढ़ते क्रमों में बना हुआ है, तभी आदमी छोटा या बड़ा होता है, गोरा होता है या काला होता है। इसलिए अलग अलग चीज़ों का अलग अलग महत्व है। हर स्थूल वस्तु में सूक्ष्म तत्वों का मिश्रण है, मिला जुला है और वह आकर्षित भी करती है। इसलिए दान देना चाहिए। दान का महत्व है, लेकिन दान सुपात्र को, जिसको आवश्यकता है, उसे दिया जाए। कुमार्ग पर चलने वाले को न दिया जाए। दान लेने वाला तभी तृप्त होता है जब सही दिल से, सही मन से दान किया जाए। इसलिए दान देना चाहिए, लेकिन दान विचार पूर्वक देना चाहिए। किसे दान देना है, किसे नहीं देना है, इस संदर्भ में एक कहानी है। एक चारण किसी साहूकार के पास उसकी प्रशंसा में कविता बना कर ले गया। साहूकार कवि का अभिप्राय समझ गया। उसने कहा, आज तो मेरे पास पैसा नहीं है, कल आना, गोदाम खुलेगा तब उसमें से अनाज तुम्हें दे दूंगा। चारण दूसरे दिन फिर पहुंचा और अनाज देने की बात का स्मरण दिलाया। साहूकार ने कहा, कल तुमने मुझे बातों में खुश किया था, आज मैंने भी तुम्हें उसी प्रकार बातों से खुश कर दिया। किसी दिन माल बेचने आना और बदले में पैसा या अनाज ले जाना। वस्तुतः किसी को भी देते समय यही रीति नीति होनी चाहिए। चाटुकारों, कुपात्रों को धन श्रम के बदले में ही दिया जाना चाहिए। दान एक महान कार्य है। जो दान देता है वह अपने शुभ कर्मों का फल पाता है, पर जो दान नहीं देता है वह अपनी ही कृपणता का फल पाता है। सच्चे अर्थों में दिए गए दान से पितर बहुत तृप्त होते हैं और खुलकर आशीर्वाद भी देते हैं।
संत एकनाथ के विषय में कहा जाता है कि एकनाथ सच्चे अर्थों में संत थे। उन्हें मनुष्य के बीच जाति पाति के कारण भेदभाव करना आता ही नहीं था। एक बार उनके घर पितरों का श्राद्ध था। कुछ अछूत बालक पकवानों की सुगंधि से ललायित होकर घर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। संत ने उन्हें आसन पर बिठाकर भोजन करा दिया। ब्राह्मणों ने सुना कि अछूतों को भोजन कराया गया तो वे क्रुद्ध हो गए और जाने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि संत के आह्वान पर पितर सशरीर पधारे थे और उनका भोजन ग्रहण किया था। इस प्रकार जो सही ब्राह्मण थे उन्होंने उनके यहाँ भोजन किया, लेकिन वही पितरों की मुक्ति के निमित्त दिया गया दान श्रेष्ठ चिंतन से युक्त न होने के कारण निरर्थक ही सिद्ध होता है, वह पितरों को अशांति पहुँचाता है। यही नहीं, अगर प्रस्तुत जीवन में साधन दान, अंशदान रूपी सत्कार न बन पड़े तो मरणोपरांत योनि में दुर्गति ही प्राप्त होती है। दान सद उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया जाता है, उसकी सार्थकता सत्प्रवृत्ति संवर्धन में मात्र। यह प्रक्रिया किसी वंश या वेश के समर्थ मनुष्यों को व्यर्थी भोजन कराने, पैसा देने से संपन्न नहीं हो सकता। वही व्यक्ति दान के अधिकारी है जो सच्चरित्र, विशाल हृदय हो, विपत्ति में फंसे हों और अपने पैरों पर खड़े हो सकने में असमर्थ हो, अथवा उनको निर्वाह लेने का अधिकार है जो सर्वतोभावेन समाज सेवा के लिए समर्पित है, जिनके पास अपनी कोई संपदा या आजीविका नहीं। ऐसे ही साधु ब्राह्मण कहलाते हैं। मात्र ऐसों को ही व्यक्तिगत रूप से दान लेने का अधिकार है। तो दान तो सत् प्रयोजनों के लिए प्रमाणिक तंत्रों के हाथ में सौंपा जाना चाहिए, अन्यथा श्राद्ध पितरों के लिए उल्टा हानिकारक होता है। उनके निमित्त किया हुआ शुभ कर्म यदि कुपात्र हाथ हो या अवांछनीय कृत्यों में नियोजित हो तो उन पितरों को दुख होना स्वाभाविक है जिनके लिए वह किया गया है। उद्देश्य सही एवं पवित्र हो एवं उसे समझाने का प्रयास किया जाए तो इस तरह मिलने वाला दान सार्थक होता है। कैसा दान श्रेष्ठकर होता है इस कहानी से समझते हैं। रक्षाबंधन का पुनीत पर्व था। बीकानेर नरेश का दरबार लगा हुआ था। राजद्वार पर ब्राह्मणों की लंबी कतार थी। उन्हीं ब्राह्मणों के मध्य मालवीय जी एक नारियल लिए खड़े थे। शनै शनै कतार छोटी होती जा रही थी। प्रत्येक ब्राह्मण नरेश के पास जाकर राखी बांधता और दक्षिणा के रूप में 1 रुपया प्राप्त कर खुशी खुशी घर लौटता जा रहा था। मालवीय जी का नंबर आया तो नरेश के समक्ष पहुंचे, राखी बांधी, नारियल भेंट किया और संस्कृत में स्वरचित आशीर्वाद दिया। नरेश के मन में इस विद्वान ब्राह्मण का परिचय जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो मालवीय जी हैं तो वे बहुत प्रसन्न हुए और अपने भाग्य की मन ही मन सराहना करने लगे। मालवीय जी ने विश्वविद्यालय की रसीद उनके सामने रख दी। उन्होंने भी तत्काल 1 सहस्त्र मुद्रा लिखकर हस्ताक्षर कर दी। नरेश अच्छी तरह जानते थे कि मालवीय जी द्वारा संचित किया हुआ सारा द्रव्य विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य में ही व्यय होने वाला। मालवीय जी ने विश्वविद्यालय की समूची रूपरेखा नरेश के सम्मुख रखी, उस पर संभावित व्यय तथा समाज को होने वाले लाभ भी बताए। तो नरेश मुग्ध हो गए और सोचने लगे इतने बड़े कार्य में 1 सहस्त्र मुद्राओं से क्या होने वाला है। उन्होंने पूर्व लिखित राशि पर 2 शून्य और बढ़ा दिए। साथ ही अपने कोषाध्यक्ष को 1 लाख मुद्राएं देने का आदेश प्रदान किया। तो कहने का तात्पर्य है किसने कितना दान दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, वरन किस प्रयोजन के लिए किसके हाथों में सौंपा। सही मायने में जो पीड़ित है उनको दिया गया दान ही श्रेष्ठकर होता है। संसार में 2 ही जगह पीड़ा है। एक पीड़ा है अस्पतालों में। अगर हम कुछ रोगियों के लिए करते हैं तो उससे शनि भी संतुष्ट होते हैं और यम भी संतुष्ट होते हैं। इसलिए संभव हो तो रोगियों के लिए कुछ किया जाए। शरीर का कष्ट पा रहे हैं तो उनके लिए कुछ करना चाहिए, चाहे हम औषधि की व्यवस्था करें या पथ्य की व्यवस्था करें। जो रोगी है कोई भी हो उस पर विचार नहीं करना चाहिए। साधु को भी पीड़ा है और शैतान को भी पीड़ा है। और दूसरा दान के लिए जगह है जेल। हालांकि वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है कि कौन निरपराधी है और कौन अपराधी है। हाँ, निरपराध की जरूर मदद करनी चाहिए, इसलिए पूर्व जन्म के अपराध की गणना नहीं करनी चाहिए, वर्तमान जन्म के अपराध की गणना करनी चाहिए। इससे शनि और यम दोनों प्रसन्न होते हैं। तीसरा स्थान है जो वाकई गरीब भूखे हैं, जिनको भोजन की व्यवस्था नहीं है, छत की व्यवस्था नहीं है, वस्त्र की व्यवस्था नहीं है और जहाँ प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति है उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। समर्थ हो तो आप कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हैं, ऐसा कोई काम जिससे पीड़ित मानवता की सेवा होती हो वो काम करना चाहिए। जितना सामर्थ्य हो, जितना आप सक्षम हो तो ये काम जरूर करना चाहिए। लेकिन कुछ कार्य तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, रोगियों के लिए, गरीबों के लिए। हॉस्पिटल में जो लावारिस रहते हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसे सुपात्रों को दान करना चाहिए जो पीड़ित है। दूसरी एक मदद और है जो स्वस्थ लोगों के लिए किया जा सकता है, यानी विद्यार्थियों की मदद करनी चाहिए। जो फीस जमा नहीं कर सकते, पुस्तकों की व्यवस्था नहीं कर सकते, उनको मदद करनी चाहिए। जो बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई औचित्य नहीं है मदद करने की। सरकारी स्कूलों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं, झुग्गी झोपड़ी के बच्चे को
पढ़ाना भी चाहिए, उनको किताब, कॉपी, बैग, कपड़े इत्यादि जरूर देना चाहिए। जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो वाकई मदद करते हैं और मदद से ही दुनिया चलती है, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग सहकार का नाम ही तो जीवन है। कुछ लोग श्राद्ध के समय पंडितों की कुछ अधिक मांग को नाजायज समझकर दीन दुखियों को दान करके अधिक संतुष्ट होते हैं, और ये सही भी है। यह भी एक प्रकार का यज्ञ है जिसे हम दान यज्ञ कह सकते हैं। जैसे अपने पिता के श्राद्ध हेतु बच्चों ने पंडितों की अनुचित मांगों को पूरा करने की जगह दीन दुखियों की सेवा करने का निश्चय किया, इस कहानी से हम समझ सकते हैं। एक बार की बात है, पिता के श्राद्ध हेतु पंडितों ने यजमान से बहुत सा धन खर्च कराने की योजना बनाई। पिता को जो प्रिय वस्त्र, आभूषण, शस्त्र, वाहन आदि थे, उन्हें दान करके पितृलोक में पहुंचा देने की बात ठहराई। परिवार के लोगों ने सहमति दे दी और सामान जुटाने की तैयारियां होने लगी। ज्येष्ठ पुत्र चतुर था, उसका एक बैल मर गया। उसके सम्मुख चारा, दाना, घास, पानी का ढेर लगा दिया और नई झूल लाकर उसे ओढ़ाई। इन वस्तुओं को स्वीकार करने के लिए वह मृत बैल से प्रार्थना करने लगा, पर वह निर्जीव होने के कारण यथावत पैर पसारे पड़ा रहा। लोगों ने इस आग्रह को देख ज्येष्ठ पुत्र से कहा, मूर्ख हो गए हो, मरे हुए भी कहीं खाया करते हैं, उससे न जाने किस योनि में जन्म ले लिया होगा, यह साधन उस तक किस प्रकार पहुँचेंगे। इस कथन को सुनकर उसने परामर्शदाताओं से पूछा, तब हमारे मृत पिताजी के पास वह सामान कैसे पहुँचेगा जो श्राद्ध के नाम पर उनके पास तक पहुँचाने का प्रयत्न किया जा रहा। परिवार ने अपने विचार बदल दिए और जितने मूल्य का सामान पंडितों को दिया जाना था, उतने मूल्य की सामग्री दीन दुखियों को देने का निश्चय किया गया। पंडित तो इसे अधिकार समझकर ग्रहण करते हैं, जबकि जो दीन दुखी हैं वो भोजन प्रसाद लेकर दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और वो सचमुच दिवंगत आत्मा को प्राप्त भी होते हैं, क्योंकि वो भावनात्मक ऊर्जा है, भावनात्मक सहयोग है। जब स्थूल शरीर रहा ही नहीं तो देना निरर्थक है। हाँ, ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो सचमुच निडी है, जरूरतमंद है। उसकी प्रार्थना ऊर्जा रूप में सूक्ष्म शरीर प्राप्त जीवात्मा को निश्चित प्राप्त होती है। एक और बात, धनी वर्गों में तो धनी मानी श्रीमंत लोग उपयोगितावाद को मानते हैं। आज हम आपके लिए उपयोगी हैं, कल आप हमारे लिए उपयोगी होंगे। उपयोगितावाद एक राजनीतिक प्रकरण, जो हमारे लिए फायदेमंद है उनसे दोस्ती करने, जो नहीं है फायदेमंद उनको हटा देते हैं। लेकिन जो सहयोग सहकार है वो मानवीय संवेदनाओं का विषय है। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए, जो भी हमारे पास सुविधा है, साधन है, सुख है, वो बहुत थोड़े समय के लिए, हर एक के पास थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं है। किसी व्यक्ति के पास पूर्णकालिक व्यवस्था नहीं होती है।